हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे इससे पहले बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम का क्या कंडीशंस था और बेल्जियम में कैसे प्रॉब्लम को शट डाउन किया गया। सेम उसी प्रकार आपके बुक में क्लास 10 के एनसीईआरटी में श्रीलंका के बारे में भी दिया गया हुआ है कि श्रीलंका में जब पावर शेयरिंग नहीं था तो क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे, कंडीशंस ऑफ श्रीलंका। और देन आप उसके बाद देखेंगे क्या टूल्स अपनाया गया श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा कि वहां स्टेबल आज बन पाया हुआ। तो सबसे पहले कुछ श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका का जो कंपोजिशन है, देखिए अब श्रीलंका के बारे में क्या लिखा हुआ है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी कहने के मतलब आप देखे होंगे इंडिया, और इंडिया के नीचे ऐसे देखे होंगे श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका के चारों तरफ से क्या है, वाटर घिरा हुआ है, इसलिए इसके बोलते हैं हम लोग आइलैंड्स नेशन, आइलैंड्स कंट्री। श्रीलंका क्या है, आइसलैंड कंट्री है, यानी चारों तरफ से क्या घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी इंडिया में यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु से जस्ट कुछ ही किलोमीटर, यानी मेरे ख्याल 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर दूर ही श्रीलंका पड़ता है। श्रीलंका एक देश है, नेबर देश है इंडिया का। तो ये श्रीलंका के बारे में रहा। श्रीलंका एक आइलैंड्स है और जो जस्ट ही फ्यू किलोमीटर है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि इंडिया में यहाँ है तमिलनाडु, इधर क्या है, केरल है, इसके जस्ट बगल में क्या है, श्रीलंका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, यानी श्रीलंका में 2 करोड़ पीपल है। आपको पता है बेल्जियम में 1 करोड़ पीपल था, जो हरियाणा का आधा था, यानी ये हरियाणा का इक्वल होगा। लिखा हुआ है अबाउट सेम एज हरियाणा, यानी जितना पॉपुलेशन हरियाणा का है उतना ही पॉपुलेशन क्या है, श्रीलंका का है। ठीक है, 2 करोड़, कितने करोड़, 2 करोड़। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यानी कहने का मतलब याद रखिएगा, एशिया कॉन्टिनेंट में जो सदर्न एशिया है, यानी नीचे का जहाँ पे इंडिया आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सम पार्ट्स ऑफ द चाइना, इधर श्रीलंका, ये सब साउथ एशिया कहलाता है। ये कौन सा कंट्री कहलाता है, साउथ एशिया। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड देखें तो साउथ एशिया में ज्यादा डाइवर्सिफाइड मिलता है। जैसे देख लीजिए इंडिया में कास्ट के बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन है, रिलीजियस के बेसिस पे डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारे बेसिस है। ठीक है, तो सिमिलरली यही कहना चाह रहा है कि श्रीलंका अदर साउथ एशिया रीजन की तरह डाइवर्स पॉपुलेशन रखता है, यानी विभिन्न प्रकार का पॉपुलेशन, लैंग्वेज बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे। तो क्या प्रॉब्लम था श्रीलंका में, देखते हैं आगे। देखिए मैं सबका नोट्स लिखाऊंगा अभी, पहले समझते हैं इस चीज को। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिंहला स्पीकर, यानी अगर श्रीलंका को मैप को दिखाए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये रहा श्रीलंका का मैप। देखिए ये श्रीलंका का मैप है। देखिए ये जो येलो दिख रहा है आपको, येलो वाला जो दिख रहा है, ये सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाला लोग है। ये सिंघाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग है, यानी श्रीलंका के जो नेटिव लैंग्वेज है ना वो सिंघाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ सिंघाला। और ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये ब्राउन कलर में जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ग्रे कलर में, ये क्या है, तमिल बोलने वाला है। तमिल बोलने वाला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका तमिलनाडु के बगल में है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया में, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था, तो ब्रिटेन अपने कॉलोनियल पीरियड में कुछ तमिलनाडु के लोगों को लेके गया था श्रीलंका प्लांटेशन करवाने, तो बागवानी के लिए। और वहां वो बस गया तो उसका लैंग्वेज तो नेटिव लैंग्वेज हो गया श्रीलंकन, तो श्रीलंकन तमिल लैंग्वेज बन गया, तो ये तमिल बोलने वाला है। तो यही बोला जा रहा है कि श्रीलंका में जो नेटिव है ना, नेटिव, चलिए दिखाते हैं, याद देखिए, ये देखिए, चलिए। तो यहाँ लिखा हुआ है द मेजर सोशल ग्रुप ऑफ द सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला क्या है हमारे में, लैंग्वेज है श्रीलंका का, और वो 74% है। एंड अनदर तमिल स्पीकर, तो 18% जो बच गया तमिल स्पीकर है। देखिए 74 और 18, तो बाकी जो बच गया वो भी अदर लैंग्वेज बोलने वाला होगा। तो समझिए श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन सा लैंग्वेज के लोग है, सिन्हाला बोलने वाले लोग है, जो नेटिव है, वहां का जनजात है। और जो तमिलनाडु से जाकर बसे हुए थे वो तमिल स्पीकर हो गए 18%। एमॉन्ग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप, तमिल बोलने वाला भी टू सब ग्रुप था। एक ऐसा तमिल जो श्रीलंका का था, एक ऐसा तमिल जो इंडिया से गया था। जो श्रीलंका का तमिल था उसे बोलते हैं नेटिव्स, नेटिव तमिल, मतलब वहां का जनजात, यानी वो श्रीलंकन तमिल हो गया। और एक इंडिया का से गया था उसे बोलते इंडियन तमिल। तो जो तमिल बोलने वाला 18% था,
18% क्या था, तमिल बोलने वाला था। उसमें भी टू सब ग्रुप होता है, दो टाइप्स के लोग हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन, और तमिल बोलने वाला वह व्यक्ति जो नेटिव से वहीं का जन्म लिया हुआ है, उसे वो लोग बोलते हैं श्रीलंकन तमिल। और आगे देखिए तमिल, और वो लगभग कितना परसेंट है, 13% है। कितना परसेंट है, लगभग 13% है, 13%। द रेस्ट जो बच गया, क्योंकि अभी बोले थे 18%, तो 18% में 13% है नेटिव तमिल, तो 5% हो गया इंडियन तमिल। तो हुज फोर फादर्स लिखो, द रेस्ट बचा हुआ, हुज फोर फादर्स, फोर फादर्स कहने का मतलब पूर्वज, दादा के दादा, came from the Indian as the plantation workers during colonial period are called the Indian Tamils। मतलब 5% जो है वो कौन है, इंडियन तमिल से। वो कहाँ आए थे, इंडिया से आए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर। कब, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेज के समय में, ब्रिटिश के समय में। और मैं बता देता हूँ 4 फरवरी 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था ब्रिटेन से। 4 फरवरी 1948 को, यानी हम लोग के जस्ट एक साल बाद। 1947 में हम लोग हुए हैं, एक साल क्या बोले, 15 अगस्त के बाद फरवरी, तो लगभग 4-5 महीना का गैप है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 6 मंथ का गैप है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। 74% सिन्हाला बोलने वाला, 18% तमिल बोलने वाला, तमिल बोलने वाला दो सब ग्रुप, 13% नेटिव तमिल, श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंपोजिशन देखिए आप, यानी तमिल बोलने वाला भी लोग है और सिन्हाला बोलने वाले भी लोग है, नेटिव तमिल्स भी है, इंडियन तमिल्स भी है। इसके अलावा वहाँ बौद्धिज्म ज्यादा हुआ है। आप सुने होंगे कि अशोका अपने पीरियड में अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के, बौद्धिज्म को प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, मैप में अभी दिखाया था मैंने, श्रीलंका आर कॉन्सेंट्रेटेड इन, सॉरी श्रीलंका नहीं, श्रीलंकन तमिल। अब देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, मैप में देखिए, मैप देखिए, चलिए यहाँ देखिए, तो आप देख सकते हैं इसमें श्रीलंकन जो तमिल है ना, वो ये रहा, ये रहा श्रीलंकन तमिल। मतलब ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ, और इधर देखेंगे तो ईस्ट, अब बीच में देखेंगे तो इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। यानी श्रीलंका के नॉर्थ में, श्रीलंका के ईस्ट में, और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं तमिल बोलने वाला लोग है। एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द श्रीलंका इज द कंसंट्रेटेड विद द सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर्स पर्सन। ठीक है, तो यही बता रहा है कि अगर आप श्रीलंका के मैप को देखेंगे तो ईस्ट वार्ड में, नॉर्थ वार्ड में और नॉर्थ ईस्ट वार्ड में तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर मैं मैप दिखा दिया। चलिए यहाँ देखिए, वही लिखा हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ है कि श्रीलंकन तमिल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। यानी ईस्ट में और नॉर्थ में कौन है, तमिल बोलने वाले लोग हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। यानी जो सिन्हाला, यानी जो वहां के श्रीलंका का ओरिजिनल निवासी है, जो बहुत पहले से रहते होंगे, नेटिव श्रीलंकन, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज का नाम है, वो सब बुद्धिस्ट है। क्योंकि अशोका के पीरियड में ही महेंद्र और संघमित्रा, जो अशोक के बेटा और बेटी थे, उनको प्रचार करने के लिए भेजे थे बौद्ध धर्म का। और श्रीलंका, जापान, चाइना में बौद्ध धर्म बहुत हाई लेवल पे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम, लेकिन जो तमिल यानी सिन्हाला बोलने वाले लोग कैसा है, बुद्धिज्म है। लिख लीजिएगा, सिन्हाला बोल, ध्यान रखिएगा, सिन्हाला बोलने वाले लोग कैसा है, बुद्धिस्ट है। लेकिन तमिल बोलने वाले लोग हिंदू है और मुस्लिम है, क्योंकि इंडिया से गया था। देयर वेयर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल और सिन्हाला। और देखिए याद देखिए, 13%, सॉरी 18%, 74% और कितना परसेंट, 7%। ठीक है, तो 7% जो बच गया, तो क्या थे, क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन थे, यानी ब्रिटिशर्स होंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी जाकर बसे होंगे जब शुरू शुरू में रहेंगे। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, तो यही चीज दिखा रहा है कि श्रीलंका का कंडीशन क्या था। मतलब श्रीलंका कहीं ना कहीं, श्रीलंका कहीं ना कहीं लैंग्वेज बेसिस पर डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जैसे अभी हम बेल्जियम की बात किए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये बीच में क्या दिया हुआ, वो बेल्जियम का कहानी दिया था, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed and bigger majority could impose its will on the entire country। यानी कहने का मतलब मेजोरिटी में, यानी श्रीलंका में 74% सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं,
ये मेजर पर्सन है, मेजर पॉपुलेशन है, ये मेजोरिटिज्म को फॉलो करेंगे। मेजोरिटिज्म का मतलब है इन्हीं का सरकार चले, इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चले, इन्हीं का वेलफेयर केवल हो। तो ये कहीं ना कहीं पावरफुल होता है मेजोरिटी का, जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिकली क्या रॉन्ग है। किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी में हर एक को बराबर राइट्स होना चाहिए। लिखा हुआ इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज मतलब जबरदस्ती पुट करना, जबरदस्ती उस पर डालना, इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। यानी सिन्हाला तमिल लोग जो थे, सॉरी श्रीलंका के जो सिन्हाला कम्युनिटी लोग थे, वो अपने पावर को इम्पोज करना चाहते थे किस पे, अदर माइनॉरिटी पे। ठीक है, तो ये इसके कारण वहां के तमिल्स में और वहां के सिन्हाला कम्युनिटी में क्या होगा, फाइट हो जाएगा। तो आई होप आप श्रीलंका के कंडीशन को समझे होंगे। तब हम नेक्स्ट नेक्स्ट में हम देखेंगे वीडियो में। फिलहाल मैं आपको पोस्टर दिखाऊंगा, रुकिएगा कि क्या हुआ आगे चलते। देखिए ये अगला टॉपिक यही है, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मैं श्रीलंका का कंडीशन आपको दिखा रहा था।